जय सच्चे की जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका मेरे इस कार्यक्रम में, मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दिवाली आ रही है, उम्मीद है दिवाली की तैयारियां आप लोगों के घरों में, जो कि साफ सफाई से शुरू होती है, वो शुरू हो चुकी होंगी। दिवाली की पूजा में माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से होती है और ये चीज हम सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा हमेशा बना रहे, वो हमारे घर में, हमारे परिवार में हमेशा के लिए वास करें, हम सबके घर के भंडारे भरे रहें। तो ऐसे में हमको पता है कि हमको दिवाली की रात में माँ लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करनी है। किंतु एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिवाली से पहले एक व्रत ऐसा आता है जिसमें हम माँ लक्ष्मी को मनाने का प्रयास करते हैं। जिस जो व्रत माँ लक्ष्मी को ही समर्पित होता है वो है रामा एकादशी। जी हाँ, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सब मिलकर जानेंगे कि रामा एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है, इसके पीछे की क्या कथा, क्या कहानी है। श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को इसका महत्व भी बताया हुआ है। तो चलिए मिलकर आज इस कथा को, इस कहानी को जानते हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास का ऐसे तो एक एक दिन बहुत पावन है, बहुत कल्याणकारी है, श्रेष्ठ है। स्कंद पुराण में स्वयं श्री कृष्ण ने इस माह की महिमा को बताते हुए बताया है कि इस माह में करने वाले जप, तप, अनुष्ठान का फल बहुत गुना बढ़ जाता है। और ऐसे में एकादशी का आना बहुत शुभकारी और लाभकारी रहता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की में आने वाली एकादशी को ही रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष रमा एकादशी 11 नवंबर 2020 को बुधवार के दिन पड़ रही है। तो चलिए अब इसका हम मुहूर्त जानते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 नवंबर 2020 को सुबह 3:22 से। एकादशी तिथि का समापन होगा 12 नवंबर 2020 को रात्रि 12:40 तक। एकादशी तिथि का पारण समय रहेगा 12 नवंबर को सुबह 6:42 से 8:51 तक। तो चलिए अब हम जानते हैं कि एकादशी के व्रत को कैसे निभाएं, क्या कुछ हम ऐसे नियमों का पालन करें जिससे हमारे ये व्रत बहुत सुखमय हो, हमें इसका पूरा का पूरा फल मिल सके और हम अपने विष्णु भगवान को, श्री कृष्ण को, माँ लक्ष्मी को मना सकें और उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। तो हमें ये दिन कैसे व्यतीत करना चाहिए, आइए जानते हैं। ऋषियों ने ऐसा बताया हुआ है कि एकादशी के व्रत के दिन हमें अपनी 11 इंद्रियों को, जो कि जिसमें 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और एक मन, ऐसे 11 इंद्रियों को हमें नियंत्रण में रखते हुए भगवान विष्णु को समर्पित, प्रतिपल उनका ध्यान रखते हुए, अपने पे कंट्रोल करते हुए इस दिन को निभाना चाहिए। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी के व्रत के दौरान नियमों का गंभीरता से अगर हम पालन करें, इसमें विश्वास रखें, श्री हरि के नाम जाप करें, तो हमें इस व्रत का फल अवश्य प्राप्त होता है। अब हम रमा एकादशी के महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे भी प्रत्येक एकादशी, हम सबको पता है, प्रभु विष्णु को, श्री कृष्ण को अति प्रिय है और उन्हीं को समर्पित होती है। किंतु रमा एकादशी का विशेष महत्व बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय चतुर्मास चल रहा है और रमा एकादशी चतुर्मास की अंतिम एकादशी है। चतुर्मास में भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए पाताल लोक चले जाते हैं और पृथ्वी की भागदौड़, पृथ्वी का सारा भार भगवान भोलेनाथ महादेव के हाथों में आ जाता है। 25 नवंबर 2020 को चातुर्मास समाप्त हो रहा है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और साथ में ही मोक्ष की भी प्राप्ति करता है। किंतु जो परम रमा एकादशी है वो कार्तिक मास में आने की वजह से भी इसका बल और बढ़ रहा है, ये और फलकारी, लाभकारी, पुण्यकारी होगी। पद्म पुराण के अनुसार भी कार्तिक मास में पड़ने वाली इस एकादशी के व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और हमारे जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती है।
कोशिश ये करनी चाहिए कि एकादशी के व्रत के फल स्वरूप स्वयं श्री कृष्ण का प्रेम ही मांगा जाए, क्योंकि सांसारिक कामना मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारे परमार्थ, जो हमारी किस्मत में, हमारे मुकद्दर में भगवान ने लिख दिया वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, जो हम मांगे या ना मांगे। किंतु हम अपने सत्कर्मों का फल संसारिक मांग से नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा कोशिश करना चाहिए कि हमें सात्विक कर्म और बढ़ सके, हम सद्गुरुओं की सेवा कर सके, संतों की सेवा कर सकें, ऐसा कुछ हमसे बन सके, ऐसा विश्वास, ऐसा प्रेम, ऐसा एक भाव रखना चाहिए। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीवन में सुख समृद्धि आती है। कार्तिक माह की इस एकादशी पर श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन एवं भागवत पुराण का पाठ करने से पापों का क्षय होता है, भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं तथा दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। इस एकादशी को रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान जो गंगा स्नान या पवित्र नदियों में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वो इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पूजन मात्र करने से प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी में रात्रि में पवित्र नदियों में दीप दान करने का बड़ा महत्व है। इससे पापों से मुक्ति मिलती है। पद्म पुराण में उल्लिखित वर्णन के अनुसार रमा एकादशी व्रत कामधेनु और चिंतामणि के समान फल देता है। नियम के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ दशमी तिथि के समापन के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जिस दिन एकादशी पड़ रही है उसकी पूर्व संध्या से आपको रात्रि में भोजन नहीं खाना चाहिए, फलाहार रहे, क्योंकि व्रत तभी उसी एक संध्या पूर्व से ही व्रत शुरू हो जाता है। इसीलिए ये व्रत कठिन होता है और ये व्रत 36 घंटे का होता है। इसीलिए दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। रामा एकादशी के दिन भोर में, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, उस समय उठना, जैसे 4:30 बजे, सुबह 5 बजे उठकर स्वच्छ होकर नहा धोकर अपने मंदिर को अच्छे से साफ करें, अपने हरि के आगे सुंदर घी का दीपक जलाएं और अपने व्रत का, अपने रामा एकादशी के व्रत का संकल्प करना बिल्कुल ना भूलें। पूजन में भगवान विष्णु को धूप, दीप, तुलसी के पत्र अर्पित करें, उनको इत्र लगाएं, उनके आगे भोग जो कि फलाहारी हो, जो कि आपके व्रत के एक अनुसार हो, उनका भोग लगाएं, सुंदर दीपक जलाएं। रमा एकादशी पर विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी पूजन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भगवान विष्णु की पत्नी माँ लक्ष्मी जी का नाम रमा भी है और यह एकादशी उन्हीं के नाम पर होती है। कहा जाता है कि विष्णु जी को लक्ष्मी जी का यह नाम अति प्रिय है। कहते हैं इस दिन प्रभु को केले का भोग जरूर लगाना चाहिए, तो हो सके तो केले का नैवेद्य चढ़ाएं। रात्रि में जागरण, हमेशा कहती हूँ कि एकादशी के दिन की रात्रि का जागरण का विशेष महत्व है। संध्या काल में तुलसी जी के आगे दीपक जलाएं, अपने हरि के आगे दीप दान करें और रात्रि में थोड़ी देर अवश्य जागे। हो सके तो एकादशी की कथा जरूर सुने और या फिर पढ़ें भी। रात्रि में जागते हुए प्रभु के विभिन्न नामों का, कोई एक मंत्र का या विभिन्न नामों का उच्चारण करे, कीर्तन करे, क्योंकि कलयुग में तो कीर्तन ही बहुत लाभकारी है। तो कीर्तन करें और दूसरे दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का पारण करें। पारण करने से अर्थ है कि किसी ब्राह्मण को भोजन करवा दें या फिर भोजन की सामग्री या फिर दक्षिणा देके आप अपने व्रत को खोल सकें, उसके बाद आप खोल सकते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु सहित लक्ष्मी जी की पूजा करने वालों के घर में कभी भी अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती, और वो भी यदि दिन एकादशी का हो तो फिर कहने ही क्या। इस दिन का लाभ जरूर लेना चाहिए। उम्मीद है आज का ये छोटा सा प्रयास, ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक जरूर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ भी कमेंट करके कोई एक विष्णु का नाम, कोई माता का नाम, कोई महादेव का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। जयकारे लगाते रहना चाहिए, है कि नहीं। और अपने फ्रेंड्स फैमिली में जरूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर किसी नए वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय सच्चे की हरि बोल।